की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आप लोग नोटिस राइटिंग में 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर सकते हो। कई बार आपने ये लाइन सुनी होगी मेरे मुंह से, फॉर्मेट इज द किंग। यहां मैं आपको एक नहीं बल्कि दो फॉर्मेट्स बताने वाली हूं। मैं आपके साथ मार्किंग स्कीम भी शेयर करूंगी और साथ ही साथ में आज आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाली हूं जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज नुपुर शर्मा और मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आप लोग नोटिस राइटिंग में 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर सकते हो। तो बच्चों, सबसे पहले जब हम लोग राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं ना, तो उसके लिए जरूरी होता है फॉर्मेट। ठीक है बच्चों, कई बार आपने ये लाइन सुनी होगी मेरे मुंह से, फॉर्मेट इज द किंग। ठीक है, राइटिंग स्किल्स में अगर आपको फॉर्मेट आ गया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और यहां मैं आपको एक नहीं बल्कि दो फॉर्मेट्स बताने वाली हूं। अब किसी के स्कूल में फॉर्मेट 1 फॉलो होता होगा, किसी के स्कूल में फॉर्मेट 2। दोनों के दोनों फॉर्मेट्स जो है आईसीएसई के गाइडलाइन के अंडर है, तो यू डोंट नीड टू वरी। उसके साथ साथ मैं आपके साथ मार्किंग स्कीम भी शेयर करूंगी। ओके, कैसे आप लोगों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या क्या चीजें आप लोग लिखेंगे, कैसे उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, दैट वी विल डिस्कस। और साथ ही साथ में आज आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाली हूं जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बहुत अच्छा क्या, इनफैक्ट हमें फुल स्कोर करना है। तो मार्किंग स्कीम पहले डिस्कस करेंगे। हेडिंग और इवेंट मस्ट बी एप्रोप्रिएट टू द इवेंट। अब इसे क्या है, हम लोग क्वेश्चन से लेते हैं। जो आपकी हेडिंग है ना बच्चों, वो बहुत कैची होनी चाहिए। अब बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम हम लोग हेडिंग को कैची कैसे बना सकते हैं? तो बेटा उसके लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस। और जो हेडिंग है उसे हम लोग क्वेश्चन को देखकर बनाते हैं। ठीक है, उसी में से हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन में से उसको, और कैसे उसे अट्रैक्टिव बनाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, उसके साथ हम लोग लिखते हैं बेटा डेट। ओके, डेट आपका जो है वो हाफ मार्क है। ओके, टाइम भी हाफ मार्क का, और वेन्यू के भी आपके हाफ प्लस हाफ मार्क। अगर आप लोग लोकेशन भी लिखते हैं तो हाफ मार्क्स उसके भी मिलते हैं आपको। ओके, तो यहां पर जो डेट टाइम वेन्यू है, डीटीवी, ये जो डीटीवी वाला फॉर्मेट है, इसे आपको फॉलो करना है। और कैसे इसे लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। देन नेम ऑफ द इवेंट बहुत जरूरी है, और उसके साथ फॉर हुम। नेम ऑफ द इवेंट की 1 मार्क और फॉर हुम इसका भी 1 मार्क। तो बच्चों ये आपको कैसे लिखना है, ठीक है, इसका जो है वो कैसे आपको जो है कब लिखना है, डेट टाइम वेन्यू, क्या इसका जो है वो सीक्वेंस रहेगा, वो हम लोग फॉर्मेट्स में डिस्कस करेंगे। जरूरी नहीं है ये आपका सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस आपको पता चलेगा फॉर्मेट में। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम यूथ फॉर डिजिटल इंडिया। राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 to 12 टू सबमिट एसेज फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। तो कुछ चीजों के ऊपर बच्चे हम लोग ध्यान देंगे। क्या पूछा है आपसे यहाँ पर, ठीक है, व्हाट आर दे आस्किंग यू, व्हाट इज द टॉपिक? टॉपिक क्या है? एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी है ऑन द थीम यूथ फॉर डिजिटल इंडिया। और यहां पर इनवाइट किसे किया है? फॉर हुम? 9 to 10, जिसमें आपको क्या करना है, सबमिट करना है एसेज को फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर एक हेडिंग। अब यहां पर हेडिंग क्या है, कैची सी हेडिंग होनी चाहिए। ऑफ कोर्स हम लोग यूथ फॉर डिजिटल इंडिया की बात करें तो इंडिया अगर डिजिटल बन जाएगा तो वो बहुत ज्यादा एम्पावर्ड भी हो जाएगा। तो यहां पर आपकी लाइन हो जाएगी डिजिटल इंडिया, एम्पावर्ड इंडिया। ओके, कैची हो गई, हेडिंग बहुत ज्यादा कैची हो गया। साथ ही साथ यहां पर हम लोग एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज करेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क से क्या है, आप एक तरह से इमोशंस को जो है वो एग्जिबिट कर रहे हो। ओके, तो यहां पर आपकी कैची हेडलाइन हो गई। उसके साथ आपका क्या इवेंट है? अ स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम यूथ फॉर डिजिटल इंडिया, दिस इज योर इवेंट। ओके, क्या है, एक डिजिटल जो है इसके ऊपर आपका कॉन्फ्रेंस है। नाउ हम लोग लिखते हैं डेट, डीटीवी, जैसे मैंने आपको बताया था डीटीवी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, डीटीवी, ये डीटीवी के साथ हम कौन कौन से प्रेपोजिशंस यूज करते हैं ये आपको याद रखना है। जैसे कि डेट के साथ आप लोग यूज करते हो ऑन। टाइम के साथ आप लोग यूज करोगे बेटा फ्रॉम टू, फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम। और वेन्यू के साथ आप लोग यूज करेंगे एट। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑन 30th Jan 2025, इसमें हम लोग जो है वो सेंटर में लिखते हैं, और हम लोग सीधा डेट लिख देंगे ऑन दिस डेट फ्रॉम 9 AM to 12 PM एट, फिर हम लोगों ने वेन्यू लिख दिया एट स्कूल कम्युनिटी हॉल। उसके बाद आता है हम इनवाइट किसे कर रहे हैं, फॉर हुम। नोटिस पढ़ने वाले को पता होना चाहिए दैट इट इज फॉर हुम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 to 12 आर इनवाइटेड टू सबमिट एसेज। अब ये थोड़ा सा हम लोगों ने सोचा कि जब एसेज है तो एसेज का एक वर्ड लिमिट भी होगा, तो हम लोगों ने वर्ड लिमिट भी मेंशन कर दिया ऑन दी थीम।
तो ये है आपका फॉर्मेट 1। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो आपका पेपर है उसी में से लिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने कॉम्पिटेंसी से ही लिया है। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ड्राइव टू क्लीन द सिटी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। Write a notice for your school notice board inviting students from class 9 to 12th to participate in the drive. So what has been asked? What are they organizing? A drive to clean the city of plastic waste. और किसे जो है इनवाइट किया है बेटा? Students from classes 9 to 12th. अब यहाँ का आप लोग फॉर्मेट को नोटिस करोगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसे हम लोग लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें बनाएंगे कैची सी हेडलाइन। ओके, कैची सी हेडलाइन हमें बनानी है। तो ये कैची हेडलाइन कैसे बनेगी? देखो, ऑफ कोर्स बेटा, सिटी को हमें रिड करना है ऑफ प्लास्टिक। सिटी से प्लास्टिक वेस्ट को जो है हमें हटाना है। तो इसमें बहुत सारी इसकी हेडिंग्स हो सकती हैं, जैसे स्किप प्लास्टिक सेव द प्लैनेट। इसके अलावा हम लोग कर सकते हैं क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी। ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स हैं जो इसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें खासकर जब हम लोग इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हमें एक स्लोगन लिखना है एज दी हेडिंग। जॉइन द फाइट अगेंस्ट प्लास्टिक वेस्ट। एक और लाइन हमने एडअप कर दी, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि जब इन्वायरमेंट की बात है तो हमें बच्चों को मोटिवेट भी करना पड़ेगा। देन वी हैव टू राइट दिस डेट, टाइम, वेन्यू। इसमें हम लोग स्पेसिफाई करेंगे इस वर्ड को भी, डेट, टाइम, वेन्यू। फिर हम लोगों ने इसमें लिख दिया डेट, टाइम और वेन्यू हम लोगों ने मेंशन कर दिया। बट यहां पर हम लोगों ने प्रेपोजिशंस को यूज नहीं किया। यहां पर आपको प्रेपोजिशंस को लिखने की जरूरत नहीं है। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ सिटी वाइड क्लीन अप ड्राइव टू रिड आवर सिटी। थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें डिटेल्स को भी मेंशन किया है, ठीक है। डिटेल्स को भी हम लोगों ने मेंशन किया है। और आवर सिटी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, वी इनवाइट स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 9 to 12 टू पार्टिसिपेट इन दिस नोबल इनिशिएटिव। तो यहां पर आ गया आपका फॉर हुम, किसे हमने इनवाइट किया है, किसके लिए है? 9 to 12 के लिए। कम एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस एफर्ट टू मेक अ सिटी क्लीनर एंड ग्लीनर। ग्लव्स, ट्रैश बैग्स एंड रिफ्रेशमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड। तो यहां आप लोग देख रहे हो, थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा बच्चों को। तो बेटा ये आपका टॉपिक स्पेसिफिक हो सकता है। ओके, जब हम लोग इन्वायरमेंट के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए इनवाइट कर रहे हैं बच्चों को, तो किसी क्लीनलीनेस ड्राइव के लिए कर रहे हैं या किसी ब्लड डोनेशन कैंप के लिए कर रहे हैं, तो हमें बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी हमने डिटेल्स इसमें ऐड करी हैं। लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक अ डिफरेंस। एक चीज और है, ये जो आपको लिखना है इसकी वर्ड लिमिट कितनी होगी? इसकी वर्ड लिमिट होगी बेटा 50 वर्ड्स। 50 वर्ड से ज्यादा आप इसे एक्सीड नहीं करोगे, ये बात आपको ध्यान देनी है। और जो लास्ट स्टेप है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों, क्या ये वीडियो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है? बिल्कुल, ये सफिशिएंट है। इसमें मैंने फॉर्मेट भी डिस्कस किया है, इसमें मैंने मार्किंग स्कीम भी डिस्कस की है, कुछ आपको टिप्स भी बताए हैं। इसके साथ आप लोगों को क्या करना है? यू हैव टू प्रैक्टिस। जैसे मैंने आपको बताया कि एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अलावा आप और भी क्वेश्चंस को पिकअप कर सकते हैं और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही ज्यादा अपने स्किल्स को पॉलिश करेंगे। राइटिंग स्किल्स इज ऑल अबाउट पॉलिशिंग योर स्किल्स, और उसके लिए ढेर सारी प्रैक्टिस करिए, अच्छे अच्छे कैची हेडलाइंस बनाना सीखिए। इससे आपका एग्जाम में जो है ना, बहुत इजीली आपका फ्लो बन जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने नोटिस में। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।